Welcome to Civil Prep Hub, your ultimate destination for mastering civil services exams. नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मास्टरी में आपका स्वागत है। ये है पार्ट 13 ऑफ 200। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिए। मैंने इस वीडियो के एंड में और कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और कमेंट सेक्शन जरूर चेक करिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट 13 में हैं और आज हम कोडिंग डिकोडिंग, सेंटेंस एंड वर्ड कोडिंग के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ये टॉपिक एसएससी सीजीएल, आईबीपीएस पीओ और यूपीएससी प्रीलिम्स में हर साल आता है। अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया तो एग्जाम में 2-3 मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। आज हम वर्ड लेवल कोडिंग, सेंटेंस कंपैरिजन मेथड और कोड एलिमिनेशन के बारे में सीखेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें समझने के लिए हमें पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत है। अब चलिए देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ड लेवल कोडिंग से। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि अगर हमें कैट का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें कोड की जरूरत है जो कि एक स्पेसिफिक पैटर्न या रूल के अनुसार होता है। ये पैटर्न या रूल हमें कोड को डिकोड करने में मदद करता है। अब चलिए सेंटेंस कंपैरिजन मेथड के बारे में देखते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हमें दो सेंटेंसेस को कंपेयर करना होता है और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। जैसे कि अगर हमें द कैट इज ब्लैक और द डॉग इज व्हाइट के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम उनकी इंडिविजुअल वर्ड्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें कोड एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हमें कोड्स को एलिमिनेट करना होता है और सही कोड फाइंड करना होता है। जैसे कि अगर हमें कैट, डॉग और माउस के कोड्स में से सही कोड फाइंड करना है तो हम उनकी इंडिविजुअल लेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं और कैसे हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं। वर्ड लेवल कोडिंग हमें इंडिविजुअल वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। सेंटेंस कंपैरिजन मेथड हमें सेंटेंसेस को कंपेयर करने में मदद करता है और कोड एलिमिनेशन हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। अब चलिए फॉर्मूलाज के बारे में देखते हैं जो हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं। ये फॉर्मूला हमें कोड्स को कंपेयर करने में मदद करता है। इसमें हम कोड्स को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर हमें कैट और डॉग के कोड्स को कंपेयर करना है तो हम उनकी इंडिविजुअल लेटर्स को मैट्रिक्स में अरेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को बनाने के लिए कोड्स को वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल अरेंज करना होता है। जैसे कि अगर हमें कैट को वर्टिकल अरेंज करना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स को नीचे की तरफ अरेंज कर सकते हैं, और अगर हमें डॉग को हॉरिजॉन्टल अरेंज करना है तो हम उसके इंडिविजुअल लेटर्स को साइड में अरेंज कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कोड्स को कंपेयर करने में मदद करता है और सही कोड फाइंड करने में मदद करता है। ये फॉर्मूला हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। इसमें हम कोड्स को एनालाइज करते हैं और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करते हैं। जैसे कि अगर हमें कैट, डॉग और माउस के कोड्स में से सही कोड फाइंड करना है तो हम उनके इंडिविजुअल लेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें कोड्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। जैसे कि अगर हमें कैट और डॉग के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम उनकी इंडिविजुअल लेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है और सही कोड फाइंड करने में मदद करता है। ये फॉर्मूला हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। इसमें हम वर्ड्स की इंडिविजुअल लेटर्स को कोड में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें कैट का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उनकी इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें कैट का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स सी, ए और टी को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि ये फॉर्मूला हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है और कोड्स को डिकोड करने में मदद करता है। What is the code for the word dog using the word level coding method? स्टेप 1, सबसे पहले वर्ड डॉग के इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करते हैं। यहां हमें लेटर्स डी, ए और जी मिलते हैं। स्टेप 2, अब देखिए यहां पे हमें लेटर्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें लेटर डी का कोड बनाना है तो हम उसके साउंड को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 3, अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम वर्ड लेवल कोडिंग मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है।
स्टेप 4, अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहाँ पे हम लेटर्स डी, ए और जी को कोड में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 5, कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम लेटर्स के कोड्स को कंबाइन करते हैं और फाइनल कोड फाइंड करते हैं। स्टेप 6, फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें फाइनल कोड मिलता है जो कि सही है। द कोड फॉर द वर्ड डॉग इज 421। तो अब समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें वर्ड लेवल कोडिंग मेथड के बारे में समझने में मदद करता है। यहाँ पे हमें वर्ड डॉग के इंडिविजुअल लेटर्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है और फाइनल कोड फाइंड करने के लिए हमें लेटर्स के कोड्स को कंबाइन करना होता है। What is the difference between the codes for the words cat and dog using the comparison matrix method? Step 1. सबसे पहले वर्ड्स कैट और डॉग के इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करते हैं। यहां हमें लेटर्स सी, ए, टी और डी, ओ, जी मिलते हैं। स्टेप 2. अब देखिए, यहां पे हमें लेटर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें लेटर सी का कोड बनाना है तो हम उसके साउंड को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 3. अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कंपैरिजन मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड हमें कोड्स को कंपेयर करने में मदद करता है। स्टेप 4. अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हम लेटर्स सी, ए, टी और डी, ओ, जी को मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं। स्टेप 5. कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम मैट्रिक्स को एनालाइज करते हैं और कोड्स के बीच में डिफरेंस को फाइंड करते हैं। स्टेप 6. फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें फाइनल डिफरेंस मिलता है जो कि सही है। द डिफरेंस बिटवीन द कोड्स फॉर द वर्ड्स कैट एंड डॉग इज 2। तो अब समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें कंपैरिजन मैट्रिक्स मेथड के बारे में समझने में मदद करता है। यहां पे हमें वर्ड्स कैट और डॉग के इंडिविजुअल लेटर्स को मैट्रिक्स में अरेंज करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है और फाइनल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स को एनालाइज करना होता है। व्हाट इज द कोड फॉर द वर्ड माउस यूजिंग द वर्ड लेवल कोडिंग मेथड? स्टेप 1. सबसे पहले वर्ड माउस के इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करते हैं। यहां हमें लेटर्स एम, ओ, यू, एस, ई मिलते हैं। स्टेप 2. अब देखिए, यहां पे हमें लेटर्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें लेटर एम का कोड बनाना है तो हम उसके साउंड को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 3. अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम वर्ड लेवल कोडिंग मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। स्टेप 4. अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां के हम लेटर्स एम, ओ, यू, एस, ई को कोड में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप 5. कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम लेटर्स के कोड्स को कंबाइन करते हैं और फाइनल कोड फाइंड करते हैं। स्टेप 6. फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें फाइनल कोड मिलता है जो कि सही है। द कोड फॉर द वर्ड माउस इज 13579। तो अब समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें वर्ड लेवल कोडिंग मेथड के बारे में समझने में मदद करता है। यहाँ पे हमें वर्ड माउस के इंडिविजुअल लेटर्स को कोड में कन्वर्ट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है और फाइनल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स को एनालाइज करना होता है। और फाइनल कोड फाइंड करने के लिए हमें लेटर्स के कोड्स को कंबाइन करना होता है। What is the difference between the codes for the words cat and dog using the code elimination method? Step 1. सबसे पहले वर्ड्स कैट और डॉग के इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करते हैं। यहां हमें लेटर्स सी, ए, टी और डी, ओ, जी मिलते हैं। स्टेप 2. अब देखिए, यहां पे हमें लेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें लेटर सी का कोड बनाना है तो हम उसके साउंड को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टेप 3. अब फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं। यहां पे हम कोड एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे क्योंकि ये मेथड हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। स्टेप 4. अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूला में। यहां पे हम लेटर्स सी, ए, टी और डी, ओ, जी को एलिमिनेट करते हैं। स्टेप 5. कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम कोड्स को एलिमिनेट करते हैं और फाइनल डिफरेंस को फाइंड करते हैं। स्टेप 6. फाइनल आंसर वेरीफाई करते हैं। यहां पे हमें फाइनल डिफरेंस मिलता है जो कि सही है। द डिफरेंस बिटवीन द कोड्स फॉर द वर्ड्स कैट एंड डॉग इज 3। तो अब समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें कोड एलिमिनेशन मेथड के बारे में समझने में मदद करता है। यहाँ पे हमें वर्ड्स कैट और डॉग की इंडिविजुअल लेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए उनकी इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है और फाइनल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें कोड्स को एलिमिनेट करना होता है। तो अब समझते हैं कि ये टिप्स और ट्रिक्स हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं।
एक टिप ये है कि हमें कोड्स को एनालाइज करने के लिए उनके इंडिविजुअल लेटर्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड कैट का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स सी, ए, टी को एनालाइज कर सकते हैं। एक अन्य टिप ये है कि हमें कोड्स को कंपेयर करने के लिए उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड कैट और डॉग के बीच में डिफरेंस फाइंड करना है तो हम उनके इंडिविजुअल लेटर्स को कंपेयर कर सकते हैं। एक अन्य टिप ये है कि हमें कोड्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड माउस का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स एम, ओ, यू, एस, ई को एनालाइज कर सकते हैं। एक अन्य टिप ये है कि हमें कोड्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड वाइल्ड का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स डब्ल्यू, आई, एल, डी को एनालाइज कर सकते हैं। एक अन्य टिप ये है कि हमें कोड्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके पैटर्न्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड वाफ का कोड बनाना है तो हम उसके पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं। एक अन्य टिप ये है कि हमें कोड्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके इंडिविजुअल लेटर्स को एलिमिनेट करने के लिए उनके इंडिविजुअल साउंड्स को एनालाइज करना होता है। जैसे कि अगर हमें वर्ड डॉग का कोड बनाना है तो हम उसकी इंडिविजुअल लेटर्स डी, ओ, जी को कंबाइन कर सकते हैं। Practice question number 1. What is the code for the word house using the word level coding method? इसका आंसर पिन कमेंट में चेक करिए। और तो अब समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं। वर्ड लेवल कोडिंग मेथड हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कंपैरिजन मैट्रिक्स मेथड हमें कोड्स को कंपेयर करने में मदद करता है। यहाँ पे हमें कोड्स को मैट्रिक्स में अरेंज करना होता है और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। कोड एलिमिनेशन मेथड हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। यहाँ पे हमें कोड्स को एनालाइज करना होता है और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। तो अब समझते हैं कि ये फॉर्मूलाज हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं। वर्ड लेवल कोडिंग मेथड फॉर्मूला हमें वर्ड्स को कोड में कन्वर्ट करने में मदद करता है। कंपैरिजन मैट्रिक्स मेथड फॉर्मूला हमें कोड्स को कंपेयर करने में मदद करता है। कोड एलिमिनेशन मेथड फॉर्मूला हमें कोड्स को एलिमिनेट करने में मदद करता है। तो अब समझते हैं कि ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमें कोड्स को डिकोड करने में मदद करते हैं। यहाँ पे हमें कोड्स को एनालाइज करना होता है और उनके बीच में डिफरेंस को फाइंड करना होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, मैंने कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस शेयर किए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट में लिखिए। मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही है या गलत। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाने में मदद होती है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये 200 पार्ट्स की कंप्लीट सीरीज है, एक भी वीडियो मत मिस करिए। अगर आपने पूरी सीरीज कंप्लीट कर ली तो एग्जाम में रीजनिंग सेक्शन में फुल मार्क्स पक्के हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनको इससे फायदा हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 14 के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद।